हेलो दोस्तों, हमारे मैथ गुरु रामू सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को एलसीएम का ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको थोड़ी ही कम समय में हम लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आज मॉडर्न ज़माना में, ठीक है ना, अभी कहीं भी अगर आप कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप ट्रिक्स पता रहेगा तो आप बहुत जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बताते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम जिसको हम लोग इंग्लिश में इसका पूरा फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको सर बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं मॉडर्न बताने जा रहा हूँ, मॉडर्न युग में किस तरह से अभी हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो तुरंत हम लोग का आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपको जानना है कि एलसीएम जो सबसे पहले, ठीक है ना, हमारे दादा परदादा, ठीक है ना, जो हमारे टीचर्स जो बताए गए थे ना, कैसे बताए गए थे एलसीएम निकालने के लिए, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। उसके बाद अभी के युग में, ठीक है ना, हम कैसे आप लोगों को कम समय में एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। वो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एलसीएम जैसे मान लिया जाए हमको कि 4, 6 और 4, 6 का हमको एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हम लोग को जो पहले जो हम लोग पढ़े थे, यानी 4 का टेबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 4 नवे 36, 4 दहिया 40। 6 का लिखेंगे अभी, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवे 54, 6 दहिया 60 डॉट डॉट, और इसको हम आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एलसीएम जो हम लोग इसको निकालते थे पहले, कि बोल रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लोवेस्ट मतलब होता है सबसे कम, ठीक है ना, यानी सबसे शुरू में जो सबसे कम में जो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होता है क्या, एक जैसा जो मिलता है। जैसे ऊपर और नीचे में दोनों में कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे 6 है, ऊपर में 6 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है। देखिए ये जो 12 12 है दोनों जगह है, और है, ठीक है ना। अगर इसमें हम ढूंढेंगे तो और है कॉमन, 16 है, यहाँ भी 16 है, ठीक है ना। और अगर हम ढूंढेंगे तो आपको और मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मेरा कॉमन क्या मिला, लोवेस्ट मतलब सबसे पहले, सबसे छोटा कॉमन मेरा 12 है, ठीक है ना। तो ये 4 और 6 का एलसीएम क्या निकल गया, 12 निकल गया। ठीक है, ये थोड़ा क्या हो गया, ये लॉन्ग मेथड हो गया, जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके बाद जो हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है ना, 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है, जो आपको स्कूल में भी बताया जाता है, टीचर्स आपके बुक में रहता है, तो आपको बताया जाता है एलसीएम इस तरह से, ठीक है ना। यानी 2 से जाएगा, ये 2 का टेबल में दोनों आता है, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब ये नहीं जाएगा, कोई टेबल में दोनों नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12,
दोनों का एल्शियम तो सेम आया। इसमें अभी हम लोगों का समय ज़्यादा लगा, उससे कम समय इसमें लगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम आप लोगों को बताएंगे इससे भी और कम समय आप लोगों को मतलब कम समय में एलसीएम निकाल के भी हम आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है समझ में आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको कैसे बनाया जाता है आज तक हम लोग यहाँ तक सीखे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो ट्रिक्स के माध्यम से, जो कि बहुत ही मतलब जल्द हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या सर कि 4 और 6 का हम ट्रिक्स के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। 4 और 6 का हम एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, ये कॉमा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या जानना है, इसमें बिना कॉपी कलम, बहुत ही धाकड़, बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक्स है, ठीक है ना, जो आप लोग को सामने हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अभी हम 2 डिजिट का बता रहे हैं, 2 अंक का बता रहे हैं, ठीक है ना। 2 डिजिट, ये 2 अंक मतलब छोटा है अभी 4 और 6 का, इस तरह और लंबा रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटा से ही शुरू करते हैं ताकि आपका मतलब अच्छा से आप समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए 4 और 6, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है यहाँ पे मेरा 6, ठीक है ना। तो क्या ये इसमें क्या करना है, एलसीएम में आपको बताना चाहते हैं कि एलसीएम में जो सबसे बड़ा होगा है ना, उससे देखना है कि ये संख्या इसका मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं है तो आगे हम और इसका जाएंगे। जैसे 4 जो है वह 6 का मल्टीपल, 4 जो है वह 6 का पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। अगर तो ये आ जाता तो इसका एलसीएम हो जाता ये, लेकिन ये 4 का पहाड़ा में ये 6 नहीं आता है। तब हम क्या करेंगे कि 6 को आगे बढ़ाएंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये मतलब 4 जो है वो 4 का टेबल में वो आता है या नहीं आता है। 6 का पढ़ेंगे तो ये 6 12 हो जाता है, हाँ, ठीक है। एक छोटा सा फिर लेना चाहता हूँ जिसमें 4 रहेगा और 6 रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या इसका एलसीएम होगा 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको सबसे पहले हम लोग अपना दिमाग में नोट कर लेंगे, ठीक है। मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या आपका लास्ट में ही होगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। आपका बड़ी संख्या बीच में भी हो सकता है, बड़ी संख्या शुरू में भी हो सकता है, कहीं भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको चुनना है क्या, बड़ी संख्या को, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा 12 है, ठीक है। तो ये 12 है, तो इसमें आपको देखना क्या है कि ये 4 का पहाड़ में ये आता है, यस आ जाता है, ठीक है। ये 6 का टेबल में आ जाता है, यस आ जाता है। ये 8 का टेबल में आता है, नहीं, ये 8 का टेबल में 12 नहीं आता है। मामला फंसा दिया ये, ठीक है। ये 8 कमीना आ गया जो इसको भाड़ दिया, ये 8 नहीं रहता तो शायद इसका एलसीएम ये 12 हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दुश्मन आके खड़ा हो गया 8, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस जो दुश्मन आ गया हम इसको क्या करते हैं, कुछ अपना दिमाग लगा करके इसको हम सोल्व करके करेंगे। ये 8 नहीं आता तो इसका एलसीएम क्या हो जाता, 12 हो जाता। लेकिन ये 8 जब आ गया यानी इससे ये डिवाइड यदि मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी संख्या को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि ये तुमसे ये नहीं कट रहा है तो ऐसा करो कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है ना। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये आगे बढ़ाने का मतलब समझ आ रहा है ना, 12 को खींच के उधर नहीं ले जाना है कि सामने से दूर नहीं ले जाना है, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाने का मतलब हो गया कि 12 का पहाड़ा हम और आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितना तक पढ़ेंगे कि जब तक वो 8 का पहाड़ा में वो संख्या नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक हम ये 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, बर का 12, 12 दूनी 24, 24 हम पढ़े, ये 12 का टेबल पढ़े हम 24, तो ये 24 क्या हो रहा है, ये 8 से कट जा रहा है। 24 क्या हो रहा है, 8 से कट जा रहा है, 8 का पहाड़ा में 24 आ जाता है, ठीक है ना। जानकारी मिल सके, 6 है, 10 है और 24 है मान लिया जाए, और मान लिया जाए 30 है, ठीक है। अब इसका निकालना है एलसीएम।
6, 10, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा? बिना कॉपी कलम उठाए आपको बताना है कि एलसीएम इसका क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, जब हम आप लोगों के पास हैं, आप लोगों के साथ हैं, तो किसी भी तरह को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले हम लोग को चुनना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? सबसे बड़ी संख्या आपका 30 है, ठीक है। तो 30 है, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप देखना है कि 6 का पहाड़ा 30 आ जाता है, यस सर आ जाता है। 10 का पहाड़ा 30 आ जाता है, यस सर आ जाता है। 24 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है। जब 24 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो क्या करेंगे? ये 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 का हम क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक ये 24 का पहाड़ा में वो नहीं आ जाता है, तब तक ये 30 का पहाड़ा हम क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 30 दूनी 60, इसका पहाड़ा नहीं आता है। 30 तिया 90, इसका पहाड़ा 24 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है। 30 चौका 120 यानी 24 पचे 120, ठीक है। 24 को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 120 आ जाता है, समझ में आया? यानी इसका जो मेरा HCF हो गया, ठीक है, 6, 10, 24 और 30 का HCF जो हो गया वो मेरा हो गया 120। अतः 6, 10, 24 और 30 का LCM, HCF नहीं LCM इक्वल टू 120 आंसर। समझ में आया? और आप लोग को दिखा दें क्या, 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए इसमें हम और 5 लेते हैं, और मान लिया जाए 15 लेते हैं और 10 लेते हैं, ठीक है। और आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसका नियम समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बिना कॉपी कलम उठाए, ठीक है ना, आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से जानना है, और ये 2 मिनट में आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है। कभी भी आपको मैथ में अगर एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कलम कॉपी लेके बैठ जाते हैं, उसमें 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आपको गुना भागा कितना से जाएगा कितना से आएगा, ठीक है ना, वो सब करने में आपका समय चला जाता है। उस समय को हम बचाने के लिए आप लोगों के पास एक जादू का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले हमको चुनना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जी? 15, ठीक है। ये 15 5 का पहाड़ा आ जाता है, हाँ सर आ जाता है, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं है। अब 10 का पहाड़ा में 15 आता है 9, मामला खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ मामला खड़ा हो गया, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे दोस्त? अभी बताया ना, इसका 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक वो 10 का पहाड़ा भी वो आना चाहिए। 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक 10 का पहाड़ा में वो मिल जाएगा, ठीक है। 15 से भी आ जाएगा वो और 10 से भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ तक हम पढ़ते जाएंगे। तो हम 15 से 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 तो आ जाता है 10 का पहाड़ा में भी, बस हो गया। यानी 5, 15 और 10 का एलसीएम हो गया मेरा 30, ठीक है। ये हमारा एलसीएम का ट्रिक्स था। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में HCF का ट्रिक्स बताएंगे। ये मेरा एलसीएम का ट्रिक्स था, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। मॉडर्न ज़माना में हम इसको कैसे निकालेंगे जिसमें हमारा समय की बचत होगी, ठीक है। अब हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे HCF कैसे निकालेंगे इसके